बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे पाकिस्तान के अंदर हर काम के अंदर दो नंबरी बहुत ज़्यादा हो गई है। हत्ता कि हमारी जो सेहत का शोबा है, जिसको हम तिब कहते हैं, हिकमत कहते हैं, इसके अंदर भी पाकिस्तान के अंदर इंतहाई ज़्यादा दो नंबरी पाई जाती है। और आए रोज़ ऐसे वाक़यात आते रहते हैं कि लोगों की सेहत के साथ खेलते हैं और उनकी सेहत के हवाले से तरह तरह के उनके साथ फ्रॉड करते रहते हैं। एक वाक़या मेरे जहन के अंदर आ गया इसी लिहाज से, इसी हवाले से, तो मेरे जहन के अंदर आया, मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूं, आपको भी सुना दूं। दिलचस्प वाक़या है, बहुत लुत्फ़ किस्म का एक किस्सा है, एक भाई के साथ पेश आया। और वो भी इसी किस्म का वाक़या है कि लोगों की सेहत के साथ किस तरीके से खेला जाता है। हमारे एक दोस्त हैं भाई नवीद साहब, नवीद उनका नाम है, और हमारे मरी के जहाँ पर मैं रहता हूँ ऊपर देवल, यहाँ करीबी एक इलाका है, वो ज़िला एबटाबाद बनता है। हमारा इलाका तो पंजाब के अंदर आता है, ज़िला रावलपिंडी तहसील मरी है, लेकिन उनका इलाका एबटाबाद के अंदर आता है। तो उन्होंने ख़ुद मुझे अपना एक वाक़या सुनाया है कि वो कैरी डब्बा चलाते हैं, कैरी डब्बा उनका वो चलाते हैं। तो वो फरमाने लगे कि एक मरतबा कुछ अरसा पहले की बात है कि मुझे हमारे एक करीबी एक गांव है, वहाँ से फ़ोन आई कि सुबह हमने एक जगह जाना है, एक दरबार के ऊपर जाना है, वहाँ पर हमारे कुछ मरीज़ हैं, तो हम दरबार के ऊपर जाकर उनका इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़जर के वक़्त आप फ़लानी जगह पहुँच जाना। भाई नवीद साहब कहते हैं कि मैं फ़जर के वक़्त गाड़ी लेकर वहाँ पर चला गया, तो वहाँ पर एक लेडीज़ भी थी, उसको भी कोई मसला था रूहानी किस्म का, और दो लड़के थे, बच्चे थे। उनके मुतालिक मशहूर था कि इनको जिन पड़ते हैं। तो ये तीन मरीज़ थे, ये हमारे साथ गाड़ी के अंदर बैठ गए और उन्होंने हमें बताया कि हमने चकवाल एक दरबार है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर सुना है कि वो पीर साहब हैं, दम करते हैं, जिन निकालते हैं, तो इस लिहाज से वो मशहूर हैं। तो हमने इलाज के लिए उनके पास जाना है। तो भाई नबी साहब कहने लगे कि मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बिठाया, दो बच्चे थे, एक औरत थी, इनको बिठा कर मैं चल पड़ा। और तकरीबन दोपहर से कुछ पहले हम चकवाल वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर वो दरबार था, मशहूर जगह थी। जब वहाँ पर हम गए तो हमें पता चला कि जी पहला राउंड तो इलाज का मुकम्मल हो चुका है, और अभी ज़ोहर के वक्त थोड़ी देर के बाद जो है दूसरा राउंड शुरू होगा। लोग आएंगे, पीर साहब आएंगे या जो भी इलाज करने वाले हैं, तो वो आकर इलाज करेंगे। तो लेडीज़ की एक तरफ जगह थी, जो हमारे साथ लेडीज़ थी। भाई नबी साहब कहने लगे कि वो तो लेडीज़ वाले हिस्से के अंदर चली गई, और वहाँ के जो खुद्दाम थे दरबार के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी ये लाइन लग जाएगी। तो जो दो बच्चे थे जिनके जिन निकालने थे, जिन निकालने के लिए गए थे, उनको कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, आपका पहला नंबर लग जाएगा, इस लाइन के अंदर आप बैठ जाएं, तो आपका पहला नंबर होगा। जैसे ही वो जिन निकालने वाले पीर साहब या जो लोग आएंगे, तो सबसे पहले आपका इलाज हो जाएगा। तो ये कहकर उन्होंने लड़के को एक जगह बैठा दिया। वो दोनों लड़के पहला नंबर लगाकर, पहला दूसरा नंबर लगाकर वो दोनों वहाँ पर बैठ गए। भाई नबी साहब कहने लगे कि मैंने उनको वहाँ पर बैठाकर मैं बाहर निकला, एक जगह मुझे पानी मिला, तो बड़ा अच्छा पानी था। मैं अपनी गाड़ी धोना मैंने शुरू, कैरी डब्बा था, मैंने कहा चलो जब तक मैं इसको धो लेता हूँ, पानी भी मौजूद है। तो मैं अपना कैरी डब्बा धोने लगा। काफ़ी देर गुजर गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद एक लड़का, वो जो दो लड़के थे जिनका जिन निकालना था, वो एक मेरे पास आया और कहने लगा चाचा जान हमें पेशाब आ रहा है, तो हम वहाँ पर लाइन के ऊपर बैठे हैं, लाइन के अंदर बैठे हैं, तो आप आ जाए ना हमारी जगह, आप लाइन के अंदर बैठ जाएं, हम पेशाब करने जाएंगे। अगर हम छोड़कर चले गए तो फिर हमारा नंबर बहुत दूर चला जाएगा, काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। तो वो लड़का मुझे लेकर चला गया। कहता मैं अंदर गया तो वहाँ पर देखा काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लोगों के जो मरीज़ आ रहे थे। तो उनमें पहला नंबर उन्हीं लड़कों का, बच्चों का था। तो उन्होंने मुझे अपनी जगह बैठा दिया ताकि हमारा पहला नंबर ख़राब ना हो। तो वो दोनों बच्चे बाथरूम की तरफ चले गए, बाथरूम वहाँ से कुछ दूर थे। तो वो बाथरूम की तरफ चले गए पेशाब करने के लिए। तो भाई नबी साहब कहने लगे कि मैं वहाँ पर बैठ गया लाइन के अंदर उन लड़कों की जगह, ताकि वो लड़के वापस आएंगे तो लाइन के अंदर बैठ जाएंगे और उनका जल्दी इलाज हो जाएगा। नबी साहब कहने लगे कि मैं वहाँ पर बैठा था, थोड़ी देर गुजरी तो वहाँ पर जो है वो चंद मुरले, उनका नाम ले रहे थे कि दो चार आदमी आए, मुरले से थे, बड़े मजबूत ताकतवर मजबूत जिस्म वाले। वो आकर मुझे कहने लगे चलो। मैंने कहा जी मैं तो बीमार नहीं हूँ, वो जो लड़के यहाँ पर कुछ दो लड़के थे उनकी जगह मैं नंबर पर बैठा हूँ, तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई वैसा मसला नहीं है। तो वो मुरले कहने लगे कि यहाँ पर जो आते सब ऐसा ही कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं नबी साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और वो थे भी सही मजबूत का तंदुरुस्त के थे। मैं आपको ये बता चलूँ कि भाई नवीद साहब जो है वो कोई छोटी उम्र के नहीं है, बड़ी उम्र के हैं, शादीशुदा, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन वो कहता है कि वो जो मुरले से थे उन्होंने मुझे इस तरीके से पकड़ कर उठा लिया कि मुझे पता ही नहीं चला, और अंदर कमरे में ले गए चले गए।
कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे नीचे लेटा दिया, दोनों तरफ से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं हैरान परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चीख चिल्लाता रहा कि मुझे कोई जिन नहीं है, मैं लड़कों की जगह बैठा हूँ, वो पेशाब करने गए हैं, वो अभी आ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो यहाँ पर आता सब यही कहते हैं कि हमें जिन नहीं है, अभी पता चल जाएगा। नबी साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे जब पकड़ लिया, मैं भी हैरान परेशान कि ये मेरे साथ क्या होने लगा है। तो इतने में उनमें से एक ने एक कोई रबड़ सी उठाई हुई थी। भाई नबी साहब कह रहे थे जैसे गाड़ी के टायर होते हैं ना, तो उनको काट कर एक रबड़ सी बनाई जाए, तो वो उन्होंने उठाई हुई थी। वो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से मेरे कमर पर लगाई ना, मेरी चीखें निकल गई और मेरे तो होशान ही खता हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कौन सा इलाज मेरे साथ हो रहा है। तो जब उन्होंने मुझे रबड़ मारी, रबड़ मार कर कहा कि चलो कल में सुनाओ। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा जी मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरे जिन नहीं है। उन्होंने एक और रबड़ जोर से जब मुझे लगाई ना, मेरी चीखें निकल गई और साथ ही मेरे मुंह से कलमे शुरू हो गए। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा। तो वो जो मुरले थे जो मुझे मारने वाले जिन्होंने पकड़ा हुआ था, वह एक दूसरे को देखकर हंसे और कहने लगे कि देखा जिन हाजिर हो गया है। जब मैंने कलमे पढ़ना शुरू किया तो उनका जिन हाजिर हो गया है। तो मैं जब तीसरे चौथे कलमे पर पहुंचा ना, तो अचानक उन्होंने मुझे एक और जोर से लगाई। तो जब एक और से मुझे ज़ोर से वो रबड़ सी लगी, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं कलमे वल में भूल कर जो ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, जो कुछ मुझे याद था वो सब कुछ मेरे मुंह से निकलना शुरू हो गया। और वो मुझे ऊपर से उन्होंने काफ़ी सारी उन्होंने वो मेरे पिटाई भी की, और मैं ये जो कुछ मेरे जहन में आ रहा था वो पढ़ भी रहा था और हैरान परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसा जिन मेरा निकल रहा है। तो बहरहाल उन्होंने जब मुझे छोड़ा तो मेरी कमर के ऊपर भी अच्छे खासे सलाखें पड़ी हुई थी और दर्द सा भी हो रहा था। वापस आकर मैं जब गाड़ी में बैठा, उनको लेकर वापस आया, बड़ा मैं हैरान परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, ये कौन सा मेरा जिन निकाला और ये कौन सा तरीका है जिन निकालने का। तो बहरहाल कहते हैं कि मैं बस इसी शर्मिंदगी के अंदर और इसी हालत के अंदर, जो मेरे साथ लोग गए थे वो भी बड़े हंसे मेरी बात सुनकर कि ये आपका कैसा जिन निकल, क्या हो गया आपके साथ। तो बहरहाल वो नबी साहब कहने लगे कि आइंदा मैंने तौबा कर लिया कि मैं किसी लाइन पर नहीं बैठूंगा। मैं कभी, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा और मुझे बता रहे थे कि मैंने वहाँ की तस्वीरें भी उतारी हैं दरबार की, लोगों की, कि किस तरीके से वो इलाज करते हैं, इलाज के नाम पर क्या क्या करते हैं। मुझे उन्होंने वैसे खामखा वो टायर की रबड़ सी बनाई हुई थी, उसके साथ मुझे अच्छी खासी उन्होंने बिठाई भी कर दी। और जब कहते हैं कि मैं उनको लेकर वापस घर आया, शाम हो चुकी, रात हो चुकी थी, रात को मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे अभी दर्द भी हो रहा था और मैं खुद भी हैरान परेशान था कि ये आज मेरे साथ कैसा वाक़या पेश आ गया, मेरा उन्होंने जिन निकाल दिया पकड़ के। तो कहते हैं मेरी वालदा साहबा हैं, बूढ़ी हैं, पुराने ख्यालात की मालिक थी। मैं उनके पास गया, घर पहुंचा, मैं अपनी वालदा के पास गया और वालदा के पास इसलिए गया कि जाकर उनको वाक़या सुनाऊंगा तो वो कुछ तसल्ली देगी, तो मुझे कुछ सब्र सा आ जाएगा। तो कहते हैं जब मैं वालदा के पास गया और वालदा को जाकर वाक़या सुनाया, तो वालदा ने बजाय इसके कि मुझे कुछ सब्र देती, तसल्ली देती कि बेटा कोई नहीं है, चलो हो गया जो कुछ होना था, तो वालदा ने कहा कि बेटा चलो अच्छा हो गया कि तुम्हारे साथ कोई पूतना, ये मैं अपनी ज़बान में पूतना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, चले भूत वगैरह, तुम्हारे साथ भी अगर कोई भूत वगैरह होगा तो वह निकल गया होगा। कहते मुझे और ज़्यादा गुस्सा भी आया, वालदा थी उनके सामने बोल भी नहीं सकता था, बजाय से कि मुझे कोई तसल्ली देती, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ अगर कोई छोटा मोटा भूत हुआ होगा तो वो इस पिटाई से निकल गया होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये तो था एक वाक़या, हकीकी वाक़या है भाई नवीद के साथ जो पेश आया है कि बच्चों की जगह वो इनका जिन निकल गया, इनकी पिटाई हो गई। तो यह हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा बहुत कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं कि जिन निकालने के बहाने से ये लोगों को मारा जाता है। और हमारे जो चैनल वाले, बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं कि आए रोज़ बहुत सारे लोग इनको जाकर बेनकाब भी करते हैं, ऐसे जाले आमलों को, फ़कीरों को, पीरों को बेनकाब करके लोगों के सामने लाते भी रहते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं कि इस किस्म का फ्रॉड करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर जहालत इस किस्म की घुस चुकी है हम लोगों के अंदर कि हम फिर भी उन वाक़यात को देख कर भी सबक हासिल नहीं करते, और जब हमें कोई ऐसा मसला पेश आ जाए तो हम ऐसे जाली लोगों के पास पहुँच जाते हैं और फिर हमारे साथ इस किस्म के वाक़यात आते रहते हैं, इस किस्म के वाक़यात पेश आ जाते हैं। इसमें गलती, मैं कहता हूँ मेरे नज़दीक, इसमें गलती जाली पीरों फ़कीरों की नहीं है, बल्कि इसमें गलती हमारी है कि हम जानबूझकर उन लोगों के पास जाते हैं और ये सोचते नहीं हैं कि आया इनको कुछ आता भी है या वैसे ही हम इनके पास जा रहे हैं। तो इस चैनल के वसादत से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, सुनेंगे, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि ऐसे इस किस्म की कोई वाक़यात, कोई ऐसी बात आपको पेश आ जाए तो ऐसे जाली लोगों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की फ़िक्र करें।
تاکہ ہم کسی ایسے آدمی کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، اعلی کار نہ بن جائیں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو تنگ کرنے والے، بجائے ان کا علاج کرنے کے اور مزید ان سے پریشان کرتے ہیں۔ بھائی نبی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے پیسے بھی لیے، ان لڑکوں سے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، لڑکوں کے پاس غالباً 1500 کے 2500 بتا رہے تھے، کتنے میں یاد نہیں ہے، تو وہ انہوں نے لے لیے۔ لیڈیز جو گئی تھی اس سے بھی انہوں نے پیسے لے لیے، پیسے بھی لیتے ہیں، علاج بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اس علاج کے نام پر فراڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں، فکر کریں، اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اور دوستوں، ناظرین جو مجھے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ اسلامی معلومات، کاروباری باتیں اور اس قسم کے واقعات آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں۔ کچھ کارآمد باتیں بھی ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا، تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔